नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीए सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 नंबर करने जा रहे हैं और इसी वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 12 भी दिए जाएंगे, जो कि शिवांगन पब्लिकेशन का है। झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान से चालू करते हैं, जिसमें 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला सवाल है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर गोलार्ध में स्थित है। रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो वो है 300 से 450 मीटर। 300 से 450 मीटर। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है। तो वो है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितना है। तो 290 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। तो वो है सारे का सारा। बोकारो भी है, चंद्रपुरा भी है, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह भी है और दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह भी दामोदर घाटी परियोजना में ही सम्मिलित है। सदनिघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सदनिघाघ जलप्रपात झारखंड के गुमला जिले में शंख नदी पर स्थित है। शंख नदी पे गुमला जिले में स्थित है। और आप लोग को पता है इसकी ऊंचाई कितना है। तो 200 फीट इसका ऊंचाई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी है। तो वो है न्यूनतम 18 वर्ष है और उसको 30,000 रुपया दिया जाता है, दान के रूप में दिया जाता है। और इस योजना का शुरुआत, ये भी याद रख लीजिएगा, 2004 से किया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजना का क्या नाम है। तो वो है कौशल योजना। कौशल योजना। ढाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो विचार करने कह रहा है और इस तरीके से आपको तीनों ही आंसर इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि सतही पहचानने कह रहा है। तो यह विद्रोह, ढाल विद्रोह जो है 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ढाल विद्रोह कब हुआ था। 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह के नेतृत्व जगन्नाथ धाल थे। जगन्नाथ धाल ढाल विद्रोह के नेता थे। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश कहाँ से हुआ था। तो सिंहभूम की ओर से हुआ था। देखेंगे अगला प्रश्न 10वां नंबर। कह रहा है सदानों का मुख्य भोजन क्या है। तो सदानों का मुख्य भोजन चावल है। 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है जो पहचानने का रहा। तो बोल रहा है कि हुल विद्रोह कहा जाता है, जिसके नेता इसमें तिलक मांझी बताया जा रहा है कि जो कि गलत है। जबकि आप लोग को पता है हुल विद्रोह को संथाल विद्रोह भी कहा जाता है और जिसके नेता सिद्धू और कान्हू हुआ करते थे। सफाहोर आंदोलन का लाल हेम्ब्रेम है। लाल हेम्ब्रेम। सफाहोर आंदोलन लाल हेम्ब्रे। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी। और उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे। तो वो थे इग्नेश बेग के। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे। इग्नेश बेग। 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही नहीं है। तब वो जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने, ये सही नहीं था। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 1952 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें झारखंड पार्टी 33 सीट पाकर उभरी तथा सुशील कुमार बोगे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। कौन थे। सुशील कुमार बोगे। ये जयपाल सिंह नहीं, सुशील कुमार बोगे थे। सुशील कुमार बोगे थे। सुशील कुमार बोगे। सेकंड पॉइंट, झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 33 सीटें मिली। ये बिल्कुल ही सही है। झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 33 सीट मिली। झारखंड पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी। ये भी सही है। सरदार आंदोलन के प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा की आयु कितनी थी। तो वो था 6 वर्ष। अब ये सुमेलित करने को कह रहा है।
तो आइए हम लोग सुमिलित करते हैं। एक तरफ उपनाम है और दूसरे तरफ व्यक्ति है। तो दिसोम गुरु को शिबू सोरेन को जाना जाता है। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। और छोटा नागपुर का केसरी किन्हें जाना जाता है? तो राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। आदि विद्रोही के नेता तिलका मांझी थे। तिलका मांझी आदि विद्रोही के। मरांग गोम के जयपाल सिंह को जाना जाता है। मरांग गोम के जयपाल सिंह को जाना जाता है। पशुपालन एवं चराई पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन है? तो खैरवार। पशुपालन एवं चराई पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन है? खैरवार। मुंडाओं में बधु मूल को किस नाम से जाना जाता है? तो गोनोंग टका के नाम से जाना जाता है। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। झारखंड बजट 2020-21 के अनुसार झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना के तहत कितने एसटी बहुल गांवों में निवास करने वालों 2.18 लाख परिवारों का सशक्तिकरण आजीविका संवर्धन किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 1790। कब किया जाएगा? कितना किया जाएगा? 1790। राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है? तो वो हो जाएगा केंद्र सरकार। चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन इसमें सत्य है। यह कोयल नदी के किनारे स्थित है। चैनपुर महल कहाँ है? कोयल नदी के किनारे। चैनपुर महल का निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशजों ने कराया था। चैनपुर महल का निर्माण किसने कराया था? तो चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशजों ने। यह मेदिनीनगर में स्थित है। और चैनपुर महल कहाँ है? मेदिनीनगर में स्थित। झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इनमें से सभी जवाब हुआ। जादव पटिया चित्रकारी नहीं है, कोहबर चित्रकारी और सोहराय चित्रकारी नहीं है। झारखंड में चित्रकारी के प्रचलित रूपों में जादव पटिया चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी एवं सोहराय चित्रकारी है। देखिए एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो गलत है। नहीं होगा। बाकी झारखंड के चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों के कौन सा है? तो जादव पटिया होगा, सोहराय होगा, कोहबर होगा। इसमें नहीं, गलती से दे दिया गया है। हैरो हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। यह निम्न में किस प्रकार का लोकगीत है? तो वो है धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत। कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सारे कथन सत्य है। इसमें 8 पुरुष 8 स्त्रियों भाग लेते हैं कर्मा नृत्य में। यह एक सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ से लेकर उसके समाप्ति तक चलता है। युवा संस्कृति मंच नाट्य मंच झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो जिला है पश्चिमी सिंहभूम। मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डालियां गाड़कर पूजा करते हैं? तो 2 डालियां। मुंडा जनजाति द्वारा कर्मा पर्व में पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष की 2 डालियां गाड़कर पूजा की जाती है। संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? तो सिर्फ बी वाला जो पॉइंट है कि संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं, यही कथन असत्य है। बाकी संथाली जनजाति की भाषा संथाली है, ये सही है। संथाली अपनी भाषा को रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली कहते हैं। होड़ लोगों की बोली कहते हैं। हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पो शहर होरा के लेखक कौन हैं? तो वो हैं लोको बोदरा। हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पो शहर होरा के लेखक कौन हैं? तो लोको बोदरा। निम्न में कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है उधवा पक्षी अभयारण्य। झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो वो है महुआ टांड अभयारण्य। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो वो कौन है? सिंहभूम। निम्न में से किस मिशन ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया है? तो वो
एसपीजी मिशन झारखंड अधिविद्य परिषद रांची कब अस्तित्व में आया? तब वो आया 26 दिसंबर 2003 को। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची कब अस्तित्व में आया? 26 दिसंबर 2003 में को। झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है तो वो है लोहरदग्गा। 34 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विजय नीलमणि खलखो का संबंध एथलेटिक्स से है और इसमें सही आपको पहचानने का रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे आपको 1 2 3 तीनों ही सही हैं। तो पहले विजय नीलमणि खलखो का संबंध एथलेटिक्स से है, तो ये सही है। एथलेटिक्स से संबंध किनका है? तो विजय नीलमणि का। और धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक हैं। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, मिलान करने का रहा, खिलाड़ी और खेल से रिलेटेड है। तो 35 नंबर को मिलान करते हैं। आइए, तो इसके मिलान हो जाएंगे। सुनील कुजरू हॉकी से संबंधित है। दीप सेन गुप्ता शतरंज से। बेम जूडो से। सर्वजीत खांडा ताइक्वांडो से। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि 26 मार्च 2020 को झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है सुखदेव सिंह को। हाल ही में सरहुल पर्वराज में मनाई गई, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो महापरोब के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य के जरूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितने राशि देने की घोषणा की गई है? तो 25,000 तक। झारखंड राज्य के जरूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी? तो 25,000। हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम आनंद रखा गया है। हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? आनंद। झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में है? तो वो है उपयुक्त सभी में, यानी डैम, अभ्यारण्य, झील। झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में? तीनों क्षेत्र में है, डैम भी है, अभ्यारण्य में भी और झील में भी, मैंने लेक। अब देखते हैं जीके से, जिसमें 30 प्रश्न होंगे। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो कौन है, कहाँ है? तो अनुराधापुर में। निम्नलिखित में से हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, तो वो है दंती दुर्ग ने करवाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। 43 कह रहा है कि निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? और इसे कूट के माध्यम से सरियाने कह रहा है। तो सबसे पहले जो किया था गुलाम वंश, और उसके बाद किया था गुल खिले माने गुलाम खिलजी, और फिर सैयद और लोधी, लास्ट वंश लोधी था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो के समय में संपन्न हुई। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो वो चित्तरंजन दास ने किया। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में निम्नलिखित में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तब वो था लेबर पार्टी। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो वो होती है उत्तर पश्चिमी में। उत्तर पश्चिम जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। निम्न नदियों में से किस में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों का आर पार काटती है? तो वो है सतलज नदी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो वो है मेघालय। वो कौन है? मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नाइजीरिया सुमेलित नहीं है, क्योंकि नाइजीरिया का राजधानी अबूजा होता है। नाइजीरिया का राजधानी अबूजा होता है।
और घाना का अकड़ा, केन्या का नैरोबी और नामीबिया का विंडहोक। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तब वो न्यायपालिका को समझा जाता है, न्यायपालिका को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तब वो अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। 54 का देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 7वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ था, प्रभावी हुआ, यही गलत है। देखते हैं 54 का आंसर। 73वां संविधान संशोधन 1993 से प्रभावित हुआ था। 24 अप्रैल क्या है 73वां, ये 7वां नहीं है, ये 73वां होगा। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। बाकी पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। यह एक त्रिस्तरीय रूप से संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना है पंचायती राज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी उसके जुड़े महत्व को बढ़ाता है। 55 नंबर। भारतीय संविधान को कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो वो है भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? तो वो है, इसका आंसर 1, 2, 4 होगा। राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और पंचायत संवैधानिक प्राधिकरण है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुक्त लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो SIDBI। अगला सवाल 58। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो है बढ़ती निवेश दर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सी जो है 1953 में नाटो, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 1949 में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया? 1949 में, 4 अप्रैल 1949 को किया गया, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। राष्ट्रमंडल 1926 में, राष्ट्रमंडल का गठन 1926, अरब लीग 1945, नाटो 1949 और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? तो वो है गर्टरूड एड्रेल। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो वो है कुश्ती से है। हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो है J.M. बेरी। निम्नलिखित में मतें में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ होगा निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो डी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 6 दिसंबर नहीं, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। महिला दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। MiG-21 जेट किस देश द्वारा डिजाइन किया गया था? तो वो किया गया है रूस के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो ये कौन सा देश पहला बन गया है? तो ये 66 का बताइए आंसर कौन हो गया? भारत। अगला सवाल 67 नंबर। किस देश ने एक नया कानून बनाया है जो अल्कोहल उत्पादों पर चेतावनी लेवल को अनिवार्य बताया है? तो 67 का कौन सा देश अनिवार्य बना दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। उस समारोह का क्या नाम है जो गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है? तो वो है बीटिंग रिट्रीट समारोह। अब देखते हैं 69 नंबर सवाल। विश्व का पहला
मछली क्रायो बैंक किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत में किया जाएगा। भाई विश्व का पहला मछली क्रायो बैंक किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। कब तक रखा गया? 2025 तक। अब देखते हैं समान विज्ञान से 20 प्रश्न। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है घनत्व। क्या कहलाता है? घनत्व। 72 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 72 कह रहा है एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है वेग के रूप में। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी पर तैरती हैं? तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है? तो वो सत्य है इसमें केवल बी आंसर सही होगा, क्योंकि निकल में ध्वनि की गति 60-40 मीटर पर सेकंड होता है। स्टील में ध्वनि की गति 59-60 किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता है, क्योंकि स्टील में ध्वनि की गति 59-60 किलोमीटर पर सेकंड जो गलत है। निकल में ध्वनि की गति 60-40 मीटर पर सेकंड जो कि सही है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है तो कैसा होता है? आभासी और सीधी। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाने पर किसका विस्थापन होता है? तो वो होता है कॉपर का, यानी तांबा का विस्थापन होता है। 1 और 2 रुपये के सिक्के किससे बनते हैं? तो वो बनते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। मीथेन में कितने एकलबंध मौजूद होते हैं? तो मीथेन में कितने एकलबंध मौजूद होते हैं? तो 4 एकलबंध मौजूद होते हैं। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? तो वो है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल। काकरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो मछली में। नाड़ी का धड़कन यानी कि नाड़ी बोले तो नस, पल्स बीट किस में मापी जाती है? तो धमनी में, धमनी से मापी जाती है। डैश माने मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। कौन सा मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है? तो अग्र मस्तिष्क। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तब वो होता है टेस्टोस्टेरोन। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों को गिरने में मदद करता है? तो वो करता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून मेडिको लीगल नाम क्या है? तो वो है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी। डेटा प्रोसेसिंग सैप का पूरा अर्थ है क्या है? तो वो है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से नासा के किस दूरबीन मिशन ने 2021 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को बदलने की उम्मीद है? तो वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। चिनूक संदर्भित करता है। चिनूक किसे संदर्भित करता है दोस्तों? तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर है, ये आप लोग को पता होगा। चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। तो यहाँ से देखिए समान गणित अब स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर रीजनिंग स्टार्ट होगा। हम लोग 131 नंबर प्रश्न से देखते हैं जो कि कंप्यूटर है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर से। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम कहते हैं सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है या सीपीयू का एक भाग है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश करता है। देखेंगे 133 नंबर। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? तो वो है इनपुट। क्या है? इनपुट। अगला सवाल, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर्स में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? तो वो है टैब। कौन है? टैब। 135 नंबर क्वेश्चन। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना
पर सूचना जाती है तो वो जाती है सीपीयू में। निम्न में कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है तो वो है डिजिटल कैमरा। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है तो वो है कीबोर्ड। कंप्यूटर भाषा फॉरट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है तो वो है विज्ञान के क्षेत्र में। माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी माप इकाई आकार में सबसे अधिक है तो वो है पेटाबाइट। प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है तो वो होता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है तो वो है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने की युक्ति है तो वो है मॉडम। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं तो वो कहते हैं मेल बॉक्स। क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस। अब देखते हैं 145 नंबर। 145 नंबर क्या कह रहा है कि खाली फिल इन द ब्लैंक्स से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। तो एग्जिट से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है तो टर्न ऑफ बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। किसका उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं तब वो Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहते हैं तो वो कहते हैं मर्जिंग। क्या कहते हैं? मर्जिंग। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। कौन सा प्रौद्योगिकी है तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग का ये सेट संख्या मॉडल सेट संख्या 11 भी 11 भी खत्म हो गया। अब आप लोग के सामने 12 नंबर मॉडल सेट बताता हूँ। इसके बाद हम लोग ख़त्म कर लेंगे 12वां। तो आइए हम लोग 12 मॉडल सेट प्रैक्टिस किट का झारखंड सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न करते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे जीके की तरफ। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था तो वो है आदिवासी महासभा। 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो वो बनाया गया है शिबू सोरेन का। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 1995 में हुआ था। शिबू सोरेन को जैक का अध्यक्ष तथा सूरज मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया था। सूरज मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया था। इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो वो स्थित है रांची में। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों को होली कहाँ जलाई गई तो वो जलाई गई है रांची में। पांडे गणपत राय को परहेपाट के किस जमींदार ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था तब वो है राजेंद्र शाही। शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरोंधी यानी पलामू में हुआ था। खरोंधी यानी पलामू में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू अमर सिंह। बाबू अमर सिंह। झारखंड में किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है तो वो कहा जाता है जदूर को। संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है तो वो जाना जाता है टामाक। निम्न में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं? मंडा मेला। 10 नंबर क्वेश्चन। कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। तो देख लीजिए कोहबर चित्रकारी के संबंध में इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है।
इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्य बीरहोर जनजाति में प्रचलित है। पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? तो वो है समतल जमीन। रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो वो करती है गढ़वा में। गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है और उसकी इसके बाद गढ़वा जिले में प्रवेश करती है, फिर पलामू होते हुए बिहार में भी प्रवेश करती है तथा पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। 14 अजय नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 3612 वर्ग किलोमीटर तक है, जो देवघर तथा जाम तालाब में भी प्रवाहित होती है। घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो है लोहरदगा में। झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है रांची में। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के किस भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है? तो वो है उत्तरी पूर्वी भाग में। निम्न में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? तो वो है रेतीली मिट्टी। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है? तो वो है वन मूलक मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है जबकि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है और अभ्रक मूलक भी मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि बलचौड़ा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो बलचौड़ा जलप्रपात झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। कौन सा? गढ़वा जिले में कनहर नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कनहर नदी पर। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कितने उद्योगों का चयन किया गया है? तो 29 उद्योगों का चयन किया गया है। संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तब वो किया गया है 1852 में। संथाली भाषा पुस्तक को 1852 में, जो कि एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज था। रांची के लेखक विनोद कुमार द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया था? तो वो किया गया है सजाना अनारी। प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड के किस नगर के स्टेडियम में होता आया है? तो एक्चुअली में देखिए इसमें सी ऑप्शन होगा, रांची और जमशेदपुर दोनों जगह पे हैं। रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किसे केंद्र में रखकर किया गया है? तो वो किया गया HEC को बीच में रखकर केंद्र में रखकर किया गया। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ है 1907 ईस्वी में। भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया है? तो घाटशिला यानी सिंहभूम में। अभ्रक के कारखाने झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो है इनमें से सभी, कोडरमा में भी, गिरिडीह में भी, हजारीबाग में भी। झारखंड की शराब उद्योग निम्न में से किस पर आधारित उद्योग नहीं है? फिर से एक बार देखिए, झारखंड की शराब उद्योग निम्न में से किस पर आधारित नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो गन्ने के बरस पे, महुआ पे, न चावल पे। निम्न में से कौन सी इकाइयाँ दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा हटिया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है? तो वो है गार्डन, कहाँ है? धुरवा में। कहाँ है? धुरवा में है। अब 32 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर कह रहा है कि बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रतिभूमि का वनीकरण करना है? तो वो है 2 लाख करोड़ एकड़। पंख योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो है शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों को बढ़ोतरी से प्रभावित है। वो है
उपयुक्त सभी, वायु प्रदूषण से, ध्वनि से, जल प्रदूषण से। निम्न में से कौन झारखंड राज्य में प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष के पद आसीन रह चुके हैं? तो वो हैं इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी। झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो ये कौन थे? तो आपको पता होगा, स्टीफन मरांडी। स्टीफन मरांडी। 37 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन को पहचानिए। तो इसमें तीनों ही पॉइंट सही हैं। दलमा अभ्यारण्य हाथी की बहुलता है। दलमा अभ्यारण्य में किसकी बहुलता है? हाथी की। लावा लौंब में अभ्यारण्य में चतरा जिला में है। लावा लौंब अभ्यारण्य कहाँ है? चतरा में। पालकोट आश्रयनी कहाँ है? गुमला जिले में। पालकोट आश्रयनी कहाँ है? गुमला जिला में। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का रहा है 38 नंबर को। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें ऑलरेडी मिला हुआ कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य 1976 में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कब का स्थापना कब हुआ? 1976 में। पारसनाथ अभ्यारण्य कब हुआ? 1981 में। दलमा अभ्यारण्य 1976 में। कोडरमा अभ्यारण्य 1985 में। तो कोडरमा अभ्यारण्य कब स्थापना हुआ? 1985। दलमा अभ्यारण्य 1976 में। ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। बिजराबाग निम्न में किसका पुराना नाम है? तब वो है डाल्टनगंज। अब देखते हैं सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? तो वो है गाय को समझा जाता था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो वो बनाई गई है कुषाण काल में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखना कि कौन सुमेलित नहीं है। तो चंदेरी का युद्ध जो 1530 में दिया गया है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ये युद्ध 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाकी पानीपत का युद्ध 26, खानवा का युद्ध 27, घाघरा का युद्ध 1529। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो वो था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 45 नंबर। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस से। कैसा संबंध था? डोमिनियन स्टेटस से। 46 नंबर। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? तब वो है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तब वो है जम्मू कश्मीर में। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तब वो है एडन नहर को। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तब वो है छत्तीसगढ़ में। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तब वो है हाचार झील। हाचार झील। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। तो 52 नंबर का क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं जल्दी से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने कह रहा है और सही युग्म सुमेलित नहीं है उसको पहचान करने कह रहा है। तो 52 का आंसर जो होगा केवल 2 जो है ये गलत है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक मुंबई में नहीं है। कहाँ है फिर? लखनऊ में है। लखनऊ में है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक कहाँ है? लखनऊ में। इलाहाबाद बैंक कहाँ है? कोलकाता में। इलाहाबाद बैंक कोलकाता का मुख्यालय है। इलाहाबाद का मुख्यालय, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ। ओवरसीज बैंक का चेन्नई। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है तो वो किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा। भूमि विकास बैंक द्वारा। एक तरफ संस्थान है, दूसरा स्थापना वर्ष है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 54। ये क्वेश्चन नंबर 54 है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑलरेडी मिलान किया हुआ है। भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। भारतखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। किसान दिवस मनाया जाता है तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है तो वो आधारित है ललित विस्तार पर। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक। अब देखिए फिर से 58 नंबर आ गया मिलान करने के लिए। और 58 नंबर का इस बार जो आंसर होने वाला है आप लोगों को वो है
3124। तो देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में। अब देखेंगे 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो कौन सा सम्मिलित है? उपयुक्त सभी सम्मिलित है। मौलिक क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, रीट संबंधी क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। 60 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद सत्य कथन को पहचान करें। तो इसका सही कथन होगा 2 और 3। भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। सुकुमार सेना पहले चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेना पहले चुनाव आयुक्त थे और भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तब महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान के संघीय लक्षण नहीं है? तो एकहरी नागरिकता नहीं है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 और राज्यपाल के द्वारा 213 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तब वो बनी है मोहना सिंह। 65 नंबर, भारत का सबसे बड़ा चॉपर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में होने वाला है? तो वो है कर्नाटक। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन बिल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तब वो लॉन्च किया है गूगल ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन बिल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो गूगल ने। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों को खरीद हेतु समझौता किया है? तब वो किया है फिलीपींस ने। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में हुआ है? तो वो है असम। कौन सा राज्य? असम राज्य। उत्तरी भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित होने वाला है? तो वो है हरियाणा में। 70 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौता की मंजूरी दी है? तो वो हो जाएगा आंसर गुयाना। कहाँ? गुयाना। समान विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर, न्यूटन की गति के नियमों पर प्रकाशन वर्ष क्या था? तो ये वाला था 1687। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है दोस्तों? तो ये बदल जाता है, वेग बदल जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। आकार के बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तो वो पास्कल नहीं है। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो वो क्या उपस्थित कितना होते हैं? 1:8 होते हैं। अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 कह रहा है कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो वो होते हैं 6.02 × 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं। एवोगाड्रो के नियम के अनुसार पानी के 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान कहते हैं। 79 नंबर, डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? तो वो करता है Al2O3 अभिक्रिया करता है।
क्योंकि एल्युमिनियम और जिंक धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई है, तो की गई थी? तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस। ये फार्मासिस्ट थे। ये हेनिंग ब्रांड एक फार्मासिस्ट थे। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो वो है द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। भोजन नली की दीवारों का के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कर्माकुंचन। कर्माकुंचन। मानव शरीर की पल्स रेट की जांच क्यों की जाती है? तो वो की जाती है कि दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए, यानी दिल बोले तो हृदय को। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो वो है ग्लूकोज। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वो होता है वृषण। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? तो वो है कम इंसुलिन स्राव। कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है, तो वो है कैंसर। कैंसर। पौधे के पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ट्रांसपीरेशन। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है IMPS। IMPS। परवलयी गर्त डिश इंजन प्रौद्योगिकी सेंट्रल टावर रिसीवर प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली प्रकार का उदाहरण है? तो वो है सौर। क्या है? सौर। तो इस तरीके से मैथ रीजनिंग अब आगे प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर के 20 प्रश्न हैं, तो 131 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर का। लास्ट 20 प्रश्न और हैं, तो जल्दी से आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 131 नंबर कि स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है, वो होता है ऑप्टिकल कोड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कंप्यूटर गेम खेलने में किसका उपयोग सर्वाधिक होता है? तो कीबोर्ड का होता है इस्तेमाल। निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? तो वो है स्विच। स्विच। 64 के शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर है, तो वो है 8 बिट्स। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं रोम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो CPU ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी MS DOS, विंडोज NT, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो वो है मॉडर्न। मॉडर्न। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? तो वो होता है बाइनरी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्ध द्वैध संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? तो वो है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? तो वो होता है वस। किस वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है? तो वो होता है रिफ्रेश। रिफ्रेश। ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध BCC विकल्प का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। किस संगठन के वेबसाइट .com अंश सूचित करता है? तो वो करता है कमर्शियल। कमर्शियल। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो वो है साइंस। GU आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है MS विंडोज। GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में क्या है? MS विंडोज। 46 का विंडोज में राइट क्लिक का प्रयोग होती है डिस्प्ले पॉपअप मेनू। MS वर्ड में डैश के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। तो अंडू कमांड यह वैल्यूज का वह सेट है जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं, तो वो है डाटा सीरीज। डाटा सीरीज। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो वह है माइक्रो प्रोसेसर। किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया है? तो वो है
चेन्नई। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? चेन्नई। तो इस तरीके से दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट संख्या 12 भी खत्म हो गया। इस वीडियो में 11 और 12 दिए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 13 14 आएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत ही जल्द 20 सेट करवा दिए जाएंगे। फिर आगे देखते हैं क्या किया जाएगा। मैं बहुत ही जल्द पेपर 2 जो हिंदी पेपर जिनका लैंग्वेज है वो उसके बारे में भी हम वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो। तब तक लेता हूँ आप लोग से विदा। धन्यवाद। आप लोग बस पढ़ते रहिए।